Hello everyone, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. I hope you all spent your holiday or your festival very nicely and safe at your home. So let's get back to your chapter again. Our chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom and which is in the book Honeycomb as written on the board also. जब हमने एक पार्ट इसका पढ़ लिया था, वी हैड डिसाइडेड कि हम इसको 2 या 3 पार्ट्स में करके चलते हैं, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं. Here is our second part, in which I have written 2 points on the board. First is an envious couple wants to be rich but kills the dog. एक envious का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस करने वाला, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने वाला. तो एक चिढ़ने वाला कपल जो कि उस काइंड कपल का नेबर था, तो उनके नेबर पड़ोस में वो रहते थे, और उस एनवियस कपल ने जब देखा कि उन्हें बहुत सारा पैसा मिल गया है, हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो काइंड ओल्ड कपल है उसे बहुत सारा पैसा मिलता है ज़मीन के नीचे. अब जब वो ये चीज़ जानते हैं, कौन, एनवियस कपल, जब वो ये जानते हैं, देन दे ऑल्सो वांट टू बी रिच, वो भी अमीर होना चाहते हैं, लेकिन वो इस अमीरी के चक्कर में क्या करते हैं, लेकिन दे किल्स द डॉग, लेकिन वो कपल डॉग को मार देता है. और दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हम इस आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे. एंड द गुड वर्क्स ऑफ द काइंड ओल्ड कपल, जो अच्छा कपल था उनके काम अच्छे हैं. जैसा मैंने बताया, आपका कर्म डिसाइड करता है आप क्या करने वाले हैं आगे. उनके जो काम अच्छे हैं ओल्ड काइंड कपल के, तो वो हमेशा अपनी रिच लाइफ का रिजल्ट, उनका जो रिजल्ट निकलता है, उनके अच्छे जो उनकी काइंडनेस है, जो उनके गुड वर्क्स हैं, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट निकालते हैं, ये उनका रिजल्ट निकलते हैं उनकी रिच लाइफ में. अमीरी की ज़िंदगी वो जीते हैं किस वजह से, अपने अच्छे कामों की वजह से. और उन्होंने बुरा क्या किया, जो एनवियस कपल है उन्होंने डॉग को मार दिया अमीरी के चक्कर में. इनकी दयालुता, इनके अच्छे काम इन्हें अमीर बनाते हैं, और इनके बुरे काम इनसे जो है वो भी ले लेते हैं. तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे की हमारी वीडियो के अंदर कि क्या उन्होंने ऐसा किया, क्यों उन्होंने ऐसा किया कि डॉग को मार दिया, और इनके अच्छे काम कौन से थे जिस वजह से ये अमीर बन जाते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टेक्स्ट नाउ. Thus, in an hour, the old couple were made rich. तो इस तरीके से एक ही घंटे में वो बूढ़ा कपल अमीर हो गया. The good souls bought a piece of land. उन अच्छे लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने और उस डॉग ने, तो उन अच्छे लोगों ने मिलकर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. Made a feast for their friends. अपने दोस्तों के लिए फंक्शन रखा, उन्हें खाना खिलाया अच्छा. Gave plentifully to their poor neighbors. अपने गरीब पड़ोसियों को भी बहुत सारा पैसा दिया. As for the dog, और जहाँ डॉग की बात है, they petted him till they nearly smothered him with kindness. वो उसे जब तक थपथपाते रहे, जब तक प्यार देते रहे, जब तक कि वो पूरी तरीके से दयालुता से और प्यार से भर नहीं गया. उसे पूरी तरीके से अपनी दयालुता में उसे लाद दिया उन्होंने. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. उसी गांव के अंदर अब एक बूढ़ा आदमी बहुत ही बुरा था, जो बहुत ही ख़राब था, और उसकी वाइफ भी बहुत बुरी थी. नॉट अ बिट सेंसिटिव, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, एंड काइंड, बिल्कुल भी दयालु नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, हमेशा सारे कुत्तों को, मतलब चाहे कुत्तों की नहीं, या दूसरे जानवरों की भी चलो बात कर लेते हैं, कि चाहे कोई भी उनके घर से आगे निकले हमेशा उसे लात मारते थे, उसे भगा देते थे. Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर उन्हें समझ में आया कि ये डॉग ने किया है. उनको लगा डॉग चमत्कारी है, तो अब वो बुरे लोग उन अच्छे लोगों के डॉग को लेकर आ जाते हैं. They coaxed the dog, उन्होंने डॉग को बहलाया फुसलाया. Into their garden, और बातों में उलझाकर बहला फुसला के अपने गार्डन में ले आए. And set before him, और उसके आगे मछली के टुकड़े, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, सब कुछ बहुत टेस्टी खाना उसे खाने को दिया. होपिंग
ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस उम्मीद में कि वो डॉग उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग, लेकिन जो डॉग था वो पहले से ही अपने पड़ोसियों की हरकतों के बारे में जानता था। बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वो उस बुरे पेयर के, उस बुरे जोड़ी के बारे से डरता था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो वो हिल रहा था एक जगह से, ना ही कुछ खा रहा था उनका दिया हुआ। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तो उसे फिर वो खींचकर बाहर लेकर गए। टेकिंग अ स्पेड एंड अ hoe विद देम, अपने साथ एक कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, जैसे ही वो डॉग फाइनली एक पाइन ट्री, एक देवदार के पेड़ के पास पहुंचता है जो उनके गार्डन में उगा हुआ था। देन ही बिगन टू पाव, उसने कुछ पैरों से ढूंढना, कुछ स्क्रैच करना शुरू कर दिया ग्राउंड पर। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और इतनी जल्दी जल्दी खोदने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिला हो उसको। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड और हो, तो वो बुरा आदमी अपनी बुरी वाइफ से कहता है कि जल्दी से करो औरत, पत्नी, तुम मेरे लिए कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर आओ। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो बूढ़ा बेवकूफ़ आदमी जो लालची भी था बहुत ज़ोर से चिल्लाया और खुश होकर चिल्लाया। देन द कवेटियस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, अपनी बूढ़ी लेडी के साथ एक हाथ में फावड़ा लिए हुए वो लालची आदमी, एक उसकी वाइफ ने कुल्हाड़ी ले ली, उस आदमी ने फावड़ा ले लिया, खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उन्होंने अपने हथियार, अपने कुल्हाड़ी फावड़ा गिरा दिए और अपनी नाक ढक ली, क्योंकि स्मेल उन्हें सहन नहीं हो रही थी। फ्यूरियस एट द डॉग, उस डॉग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए उस बूढ़े आदमी ने उसे इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो बेचारा कुत्ता मर गया। बीट हिम टू डेथ, वो मरने को हो गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और वो औरत इतनी ज़्यादा बुरी थी, आपको सुनकर भी बहुत बुरा लगेगा। और ये काम उसने ऐसा किया कि उस बूढ़ी औरत ने इतनी ज़्यादा जो क्रूअल थी, उसने उस बेचारे कुत्ते के सर को अलग कर दिया अपनी तेज़ कुल्हाड़ी से मारकर, मतलब उस डॉग का सर उसके शरीर से अलग हो गया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसकी लाश को ढक दिया बहुत सारे मिट्टी से। द ओनर ऑफ डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अब डॉग के मालिक ने अपने कुत्ते की मौत के बारे में सुना। मॉर्निंग फॉर हिम, और वो रोते रहे उसके लिए, एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, क्योंकि वो उसे इतना प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का बच्चा था। और वो रोते रोते कहाँ जाते हैं? ही वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो जाते हैं देवदार के पेड़ के नीचे रात को अपने डॉग की उस लाश के पास। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उन्होंने अब कुछ बांस की ट्यूब्स रखी, बांस की कुछ लकड़ियां रखी ग्राउंड में, उन्होंने उन लकड़ियों को जचाया। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, जैसे समाधि तैयार करते हैं, चाहे वो इंसान की हो चाहे किसी की भी। उन्होंने उस कुत्ते को भी तो अपने बच्चे की तरह पाला था, तो वो अब उसकी समाधि के आसपास ये 4 लकड़ियां लगा देते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसके बीच में वो फ्रेश फ्लावर्स रखते थे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, फिर उन्होंने कुछ पानी रखा। अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, उस समाधि के ऊपर, उस डेड बॉडी के ऊपर कुछ खाना रखा। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कुछ अगरबत्तियाँ जलाई जो बहुत महंगी थी। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट वाइल, वो कई देर तक उस पेट के लिए रोते रहे, अपने उस डॉग के लिए रोते रहे। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे कई सारे अलग अलग नामों से बुलाते रहे। एज इफ ही वर अलाइव, ऐसे बुलाते रहे जैसे वो जिंदा था। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम, उस रात उस बूढ़े आदमी के सपने में वो कुत्ता आता है। एंड सैड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी समाधि पर जो पाइन पेड़ बना हुआ है ना, जो देवदार का पेड़ है, उस पेड़ को काट लो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फ्रॉम योर राइस पेस्ट्री, अपनी चावल की पिसाई के लिए, चावल को पीसने के लिए एक ओखली बना लेना उस लकड़ी से।
एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और मसालों के लिए एक चक्की बना लेना, मसाले पीसने के लिए एक चक्की बना लेना। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री and cut off the middle of the trunk a section about 2 feet long। तो उसके सपने में जैसा हुआ, उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काटा और इसमें से 2 फीट लंबा एक सेक्शन जो तना था, जो ट्रंक था, उसका निकाला। विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, आग से अलग करते हुए, पार्टली बाय चाइजल, छेनी से, हथौड़े से उसको खोदते हुए, स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल। उन्होंने इतना अच्छा एक संकरी सी, एक होलो सी चीज़ बना ली जो थोड़ी गहरी थी, जैसे कोई छोटा कटोरा होता है। He then made a long handled hammer of wood। फिर उसके बाद इन्होंने लकड़ी का एक हथौड़ा बनाया। ओखली आप सब जानते हैं, यहाँ पर मतलब चावल को पीसने के लिए, चावल को क्रश करने के लिए, जैसे मसाले पीसते हैं ओखली में, ऐसे ही चावल भी पीस जाते हैं। तो ऐसी ही ओखली उस आदमी ने बनाई। When New Year's time drew near, और जब न्यू ईयर का टाइम पास आया, he wished to make some rice pastry। उसके मन में आए कि अब वो कुछ राइस की, कुछ चावल की मिठाई बनाए, कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की कोशिश भी करे। When the rice was boiled, और जब चावल उबल चुके थे, Granny put it into the mortar। दादी माँ ने, उस अच्छी बूढ़ी औरत ने उसे ओखली में डाला। The old man lifted his hammer। उन्होंने अपना जो हैमर था, जो कुल्हाड़ी लकड़ी की उन्होंने बनाई थी, वो ओखली में रख जोर से मारने के लिए उठाई ताकि वो उसका आटा बना सके। Then the blows fell heavy। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर मारा तो उसे ऐसा लगा कि कुछ भारी सी चीज़ थी। And fast till the pastry was all ready for baking। और वो इतनी जल्दी काम हो गया कि अब पेस्ट्री भी बेक करने के लिए तैयार थी। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins। जब ये सारी पेस्ट्री पिस चुकी थी, जब सारे चावल पिस गए, अचानक से वो सारा का सारा सामान एक गोल्ड कॉइन के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill, और जब उस औरत ने चक्की को, हाथ वाली चक्की को उठाया, and filling it with beans began to grind, और इसमें बीन्स को भरकर, इसमें सेम को भरकर उसको पीसना शुरू किया, तो उस टाइम पर जो बीन्स थे वो ऐसे नीचे पिसते हुए आ रहे थे, ऐसे गिर रहे थे जैसे बारिश होने लगी थी सोने की। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window। इसी टाइम पर जो उनसे जलने वाले नेबर थे, जो बुरे नेबर थे, वो खिड़की से झांकते हैं। When the boiled beans were being ground। उस टाइम पर जब उबले हुए मसाले ग्राउंड करने के लिए, पीसने के लिए तैयार थे। गुडी मी, वो बुरी औरत जोर से बोली कि मेरी क्या किस्मत है। As she saw each dripping of sauce turning into yellow gold। जब वो देख रही थी कि मसालों को कैसे, मसाले वो बीन गिर रही है और नीचे से मसाले के नाम पर वो सोने के कॉइन्स निकल रहे हैं। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही मिनट्स में उसने ये देखा कि अब जो वहाँ पर रखा हुआ टब था जिसमें मसाले भरने चाहिए थे, वो भर चुका था गोल्ड कॉइन से। So the old couple were rich again। अब वो बूढ़े आदमी और औरत दोबारा अमीर हो गए। The next day the stingy and wicked neighbor came। अगले दिन वो लालची और बुरे पड़ोसी आए और उनसे उनकी ओखली और चक्की मांगकर, उधार मांगकर ले गए। उसके अंदर उन्होंने उबले हुए चावल डाले और दूसरी जो मतलब पहली ओखली में तो चावल डाले उबले हुए, दूसरे में उबली हुई बीन्स डाली चक्की में पीसने के लिए। और जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपना काम शुरू किया, उसे पीसना शुरू किया, और वुमेन ने भी काम अपना करना शुरू किया, तो पहले ही बार में उन्होंने देखा कि जो पेस्ट्री था और जो सॉस था, मतलब जो चावल और जो बीन्स थे, वो पिसने के बाद उनमें से कीड़े निकल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा कीड़े उसमें से निकल रहे थे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और अब इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए, दे चॉप द मिल इनटू पीसेस। उन्होंने उस लकड़ी के सामान को टुकड़ों में बांट दिया, उसके छोटे
छोटे टुकड़े कर लिए ताकि वो उसे आग में जलाने में काम में ले सके। वो इतने ज़्यादा बुरे थे कि डॉग को तो मार ही चुके थे, और अब वो जितना भी पैसा था उन अच्छे लोगों के पास, वो पैसा हड़पना चाहते थे और ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि इनकी देखम देख वो भी कैसे अमीर हो सकते थे। लेकिन आप जैसा करते हैं, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि आपके जो काम है, आपका जो कर्म है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा रिसीव करेंगे। अब वो लोग इतने बुरे थे, उन्होंने इतना बुरा काम किया, तो फिर वो बेटर रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते थे। आगे का पोर्शन पढ़ने के लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।